वृंदावन की बात है। एक बार सभी गोपियों को लगा कि जमुना के उस पार अगस्त ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, क्यों ना उनको एक दिन भोजन कराया जाए। तो सभी अपने अपने घर से भोजन लिया, भोग लिया, और भोग लगाने के लिए जैसे ही जाने लगी तो जमुना जी भरपूर चल रही थी। अब जमुना जी को पार कैसे किया जाए, जमुना जी को पार कैसे करें। इसी उधेड़ वन में गोपियां वापस आने लगी तो रास्ते में कृष्ण कन्हैया जी मिल गए। अब इधर कृष्ण जी मिले हैं तो गोपियों ने कहा कि हे कान्हा, हमें अगस्त ऋषि को भोजन कराने जाना है, लेकिन गंगा और जमुना जी इस प्रकार बह रही है कि उधर को हम जा ही नहीं सकते। इसका कोई उपाय हो तो बताओ ना प्रभु। तो कन्हैया जी ने कहा, हाँ एक उपाय है, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं बताऊं, उस हिसाब से जाइए ना। तो गोपियों ने कहा, तो प्रभु बताइए ना किस प्रकार जाना है उस पार, हमें जाना है जमुना पार, कोई तो मार्ग बता दो। तो कान्हा ने कहा कि एक काम करना, जब आप जमुना जी के पास में जाओ तो जमुना जी को बोलना, कहे जमुना मैया, अगर हमारा कृष्ण कन्हैया ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। इधर सारी गोपियां हंसने लगी और मन में विचार करने लगी कि जो ग्वाला रात और दिन हमारे पीछे दौड़ता है वह स्वयं को कह रहा है कि वह ब्रह्मचारी है, हम कैसे मान ले। फिर भी एक सखी बोली कि हरिधारी तू सुन हमारी, कि अगर कन्हैया कह रहा है तो एक बार जमुना जी से प्रार्थना करके देख ले अपने बाप का क्या जाता है। उसने बोला कि अपना इसमें जा क्या रहा है, जाकर के एक बार प्रार्थना कर दे, देती है रास्ता तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। सारी सखियां गईं और जमुना जी से प्रार्थना करने लगी, हे जमुना मैया, अगर हमारा कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। इधर जमुना जी रुक गई, बीच में होते हुए मार्ग दे दिया। तो सारी सखियां विचार करने लगी, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमारा कन्हैया ब्रह्मचारी है। चलो उसके बारे में तो बाद में विचार करेंगे। गोपियों ने कहा उसके बारे में बाद में विचार करेंगे, पहले अगस्त मुनि जी को जाकर के भोजन करा के आते हैं, लेट हो रहा है, थोड़ा समय भी जा रहा है, इसलिए जल्दी चलिए। तो सारी सखियां झटपट झटपट चली जमुना जी के किनारे। उधर अगस्त मुनि जी को भोजन कराया है और भोजन करा करके वापस आने लगी। तो उनको तो ऐसा ही था कि उधर से दे दिया रास्ता तो इधर से भी मिल जाएगा। आकर के जमुना जी से बोला गया, जमुना मैया सुन रही, कि अगर हमारा कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दे। तो जमुना जी ने रास्ता ही नहीं दिया। वापिस आई अगस्त मुनि के पास में कि बाबा, ए बाबा सुन। अगस्त मुनि जी ने कहा, बच्चों क्या हुआ बेटा, कि बाबा जमुना पार नहीं हो रही है, जमुना पार जाना है हमको। तो अगस्त मुनि जी ने कहा, तो बेटा एक काम करो, जाकर के जमुना जी से कहना कि अगर अगस्त मुनि निराहार हो तो हमें मार्ग दे दो। कि अगस्त ऋषि निराहार हो
कभी भोजन करने वाला ना हो, अजन्मा उपवासी हो, तो हमें मार्ग दे दो। अब इधर गोपियां विचार करने लगी, पूरे गांव की रसोई तो बाबा खा गए, फिर भी कह रहे कि वे उपवासी हैं, निराहारी हैं, हम कैसे मान ले? जो हमारे स्वयं के आंखों के सामने खाया है, हमारा लाया हुआ खाया है। इधर गई और जमुना जी की पार पर खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी कि हे जमुना मैया, अगर अगस्त ऋषि बाबा उपवासी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो जमुना जी ने तुरंत मार्ग दे दिया। अब तो सारी गोपियां विचार में पड़ गई, जमुना पार हो गई, लेकिन वो उधेड़ बुन चालू थी। क्या इधर कन्हैया ब्रह्मचारी बना फिरता है, जो रात और दिन गोपियों के पीछे पीछे दौड़ता है। वो स्वयं को कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और उधर बाबा पूरे गांव का खा गए, और वो कहते हैं कि मैं अभी उपवासी हूं, आजन्म उपवासी हूं। बस इसी उधेड़ बुन में जा रहे थे तो रास्ता में कन्हैया मिल गए। कहा गोपियों, बाबा को प्रसाद भोग लगा के आ गई। पर गोपियों के प्रश्न कुछ और थे। टूटे से मन से कहा हाँ लगा के आ गए, पर कन्हैया हमें एक बात बता दे तू। लाला, ऐसा क्या है कि आज हमारा मन व्याकुल है? क्योंकि जब तक प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए तब तक हमारा मन व्याकुल ही रहेगा। लाला, मुझे खाली इतना बता दे कि तू किस दिन से ब्रह्मचारी है? अरे तू रात और दिन हमारी गोपियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, मटकियां फोड़ता रहता है, तू कब से ब्रह्मचारी हो गया? लाला, ए कान्हा, तू ब्रह्मचारी कब से हो गया? और उधर को वो बाबा बैठा हुआ है जमुना पार, हमारे पूरे गांव का भोजन खा गया वो, फिर भी वो कह रहा है कि मैं उपवासी हूं। तब कन्हैया ने कहा कि हे गोपियों, मैं तो भाव का भूखा हूं, मगर भाव जग में सार है। कि मैं तो आप लोगों के प्रेम का भूखा हूं, वासना का भूखा नहीं हूं। आप लोगों के पीछे पीछे घूमता हूं तो प्रेम के अधीन होकर के घूमता हूं। मैं कभी वासना के अधीन नहीं हुआ। मैं आपके शरीरों का भूखा नहीं हूं, मैं तो वासना का भूखा हूं। मैंने कभी कुछ पाने की लालसा से आपके पीछे नहीं आया हूं। मैं तो निर्मोही हूं, आपको कब से मार त्याग की भावना से चलता हूं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं आपसे लेने की इच्छा नहीं रखता कुछ। और उधर रही बात बाबा अगस्त की, तो वह तो आजन्म उपवासी है, क्योंकि उनको भी इच्छा नहीं है कुछ पाने की, कुछ खाने की, कुछ लेने की, कुछ देने की। वह तो कोई भोग लगाता है तो वो तो मुझे खिलाते हैं कि मेरे अंदर कन्हैया बैठे हुए हैं, उनको ही खिलाना है। उनको मिले कि ना मिले वो किसी की आशा नहीं रखते, इसलिए वह आजन्म उपवासी है। यहां भगवान का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो नश्वर चीज है उसके पीछे दौड़ना, उसको पाने की इच्छा रखना, वह एक माया है। वह एक माया है, एक मोह है। उस मोह को त्याग करके जिस दिन निर्मोही बनोगे, उस दिन से आपकी काया पलट हो जाएगी। इसलिए कान्हा ब्रह्मचारी थे, क्योंकि उन्हें इच्छा ही नहीं थी, वह गोपियों के प्रेम के अधीन थे। इसीलिए तो किसी बाबा ने कहा है कि प्रेम का भूखा हूं मगर प्रेम जग में सार है। भाव से उसको भजो
तो भव से बेड़ा पार है। क्या अगर प्रेम से आप भगवान का भी भजन करोगे, भगवान को मानोगे, तो भगवान भी आपके अधीन हो जाएंगे। इस संसार सागर का एक मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रेम के अधीन है। प्रेम से ही पूरी सृष्टि चलती है। भाई भाई का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, क्या ये प्रेम कम नहीं है क्या? अरे ये कम है तो सर्वों से ज्यादा तो भक्त और भगवान का प्रेम, जो आपको भवसागर पार करा दे, उस प्रेम को जिस दिन आप अपनाओगे, आप भवसागर पार हो जाओगे। भगवान से प्रीत लगा मेरे भैया, नहीं तो भवसागर में डूब जाएगी नैया। इस नाव को पार उतारने के लिए जब तक आप भगवान के नहीं बनोगे, तब तक जीवन व्यर्थ है।